हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन जो आपके 19 और आपके 20 दिसंबर को ओवरऑल जो शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ है, इन सभी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो आपके पूछे गए थे, इन सभी को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और जितने भी अभी तक क्वेश्चन का आपका कलेक्शन हो पाया है, ये सभी आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और 100% हम लोग एक्यूरेट आंसर के साथ सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी आपके ओवरऑल शिफ्ट में आपका पूछा गया है, आने वाला शिफ्ट में भी आपका इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि टीसीएस का ओवरऑल आपका प्रीवियस आपका रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बिल्कुल आपका उसी से आपका रिलेटेड आपका पूछा जाना है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज का आपका एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग आपके 19 और 20 दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन आपका कलेक्ट हुआ है, इन सभी का एनालिसिस करेंगे। बाकी लगातार अभ्यर्थी से वार्तालाप किया जा रहा है, जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा लगातार आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप आने वाले शिफ्ट में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, और सभी देखिए क्वेश्चन आपके 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है इसका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, तो उसको यहाँ पर जो है अलग से हम लोग उससे रिलेटेड फैक्ट को कवर करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, गैर धातु की बात करेंगे तो इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। जबकि धातु की अगर बात करेंगे तो ये आपका Hg मरकरी है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, ब्रोमीन अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन आवर्त सारणी के हेलोजन तत्वों से संबंध रखता है, जो कि 17वें समूह के अंतर्गत आता है। जितने भी हेलोजन है इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सभी 17वें समूह के अंतर्गत आते हैं। इसकी परमाणु क्रमांक जो होता है ये आपका 35 होते हैं, ये आपके ब्रोमीन धातु का। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए, आपको याद रखना है कि मरकरी आपका धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा आपका कौन सी आपकी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा मरकरी, यानी कि आपका पारा। पारा का परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है, जिसका प्रमुख अयस्क आपका सिनेबार है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमना प्रारंभ करता है। एलपी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हम लोग सभी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका क्विक सिल्वर होता है, ये आपके पारा को ही आपका क्विक सिल्वर कहा जाता है, जिसका प्रयोग भखरा सिंदूर को बनाने के लिए किया जाता है। भखरा सिंदूर का फॉर्मूला HgS होता है। साथ ही साथ पारा का प्रयोग थर्मामीटर के रूप में भी किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगर बात करें हम लोग अमलगम का, तो देखिए, जिस भी धातु के साथ एक आपका तत्व यानी धातु आपका पारा होता है, इसे अमलगम कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि भारत का 43वां वन यूनेस्को विरासत स्थल असम के मोहिडम जो है मोहिडम को किस महीने में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। देखिए, जो भारत का आपके 43वां आपका वन यूनेस्को विरासत स्थल असम के मोहिडम को किस महीने में शामिल किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि दोस्तों अगर बात करेंगे तो 26 जुलाई 2024 को किया गया था। जितने भी करंट आपके आ रहे हैं ये आपके 2023 का कुछ करंट आ रहा है, बाकी ओवरऑल आपके 2024 का करंट लगातार आपका पूछा जा रहा है। तो स्पीडी अगर आपके पास है तो लगातार आप फॉलो करिए। अगला कहा जा रहा है कि यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति का सत्र आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका नई दिल्ली 2000 जो है नई दिल्ली 21 से 31 आपके जुलाई 2024 तक आपका किया गया था। असम में देखिए 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये दोनों असम के अंतर्गत आता है और ये जो है यूनेस्को के अंतर्गत आपके शामिल है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, कब पूछा गया था कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। ये आज जो है आपका ये आपके 21 को आपका ये आपका 20 जो है दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। देखिए, प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। इसके टोटल आपके 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं? ये आपके प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और आपका ट्रिटियम है। क्वेश्चन आपका रिपीट किया जा सकता है। देखिए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके ऊष्मीय मान ये सबसे अधिकतम होता है। परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसे आवारा तत्व की संख्या दिया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि 2024 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने शतरंज ओलंपियाड के 45 संस्करण में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन अभी आपके पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। ये देखिए, आपके हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आपका हुआ है ये संस्करण आपका,
इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है कि जो अगला आपका 46वां शतरंज ओलंपियाड आपका 2024 में आपका होने वाला है, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके जो है आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, संभवतः आने की पूरी संभावनाएं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि आप मिट्टी के यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर है, इसको यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप मिट्टी के जो कुल्हड़ होता है, पूछा है कि मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। अब मान लीजिए कि ज़्यादा जो है कुल्हड़ बनने लगे तो इसका क्या असर हो सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए आपका सही आंसर इसका हो जाएगा कि बड़े पैमाने पर, हालांकि एग्जैक्ट इसका जो है कोई इसका ऑथेंटिक जो आंसर नहीं मिल पाया है। तो इसका देखिए संभवतः आपका जो भी ऑप्शन में आपका हो आप लोग देख लेना। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बड़े पैमाने पर मिट्टी के कुल्हड़ बनाने से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो सकती है। कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का क्षरण हो सकता है। तो ये आपका संभवतः ऑप्शन में आपका दिया हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सी भारतीय महिला ने 2 स्वर्ण पदक जिताए। तो इसके लिए देखिए आपका यहाँ पर जो 2 स्वर्ण पदक जिताए, ये आपके अनवी लेखरा ने पहला ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में स्पर्धा में जो है इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जो है मेडल आपके जीती हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यह आपका 19 दिसंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसको मैंने रिवील करने का प्रयास किया था, लेकिन RRB के नोटिस के कारण से इसको मैंने आपको नहीं बताया था। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। जबकि तत्व की बात करेगा तो ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। जबकि धातु पूछेगा तो पहले आपका एल्यूमिनियम आएगा, सेकंड नंबर पर आपका सिलिकॉन आ जाता है, फिर आपका आयरन आ जाता है। तो इस क्रम में आपका चलता है। जबकि अगर तत्व पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था। तो ये आपके रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। और देखिए कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि मॉडरेट आपका है, तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन अभ्यर्थी बाहर बता नहीं पाते हैं, जो थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपका केवल आपका नॉर्मल ही पूछे गए होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं जो हम लोग आगे यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए परमाणु नाभिक की खोज जो किया गया था, ये रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके 1911 में इन्होंने खोजा था। तो ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अगला देखिए, प्रकाश बल्ब का आविष्कार, इससे रिलेटेड कुछ मैंने फैक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा। प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, E बराबर आपका mc², जो कई बार पूछा जाता है। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका दोस्तों किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, यानी जो आपका WWW है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक टीम बर्नर्स लेने ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। एक क्वेश्चन आपका HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर एस लगेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आपके देखने को मिला है। क्वांटम सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है क्वांटम सिद्धांत का शुरुआत जो किया था ये आपका किया था मैक्स प्लांक ने। यहाँ पर देखिए टाइपिंग एरर हो गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे। क्वांटम सिद्धांत की शुरुआत मैक्स प्लांक ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। F=2 आपका फॉर्मूला होता है G m1 × आपका m2 अपॉन आपका r² होता है। इस फॉर्मूला को यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको 19 दिसंबर को पूछ लिया गया है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका kg² होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर आपको मान पूछा जाता है तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। वही अगर बात कर ले हम लोग थोड़ा सा छोटी जी का, तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला कुछ क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये पहला दिन ही आपका एग्जाम पूछ दिया गया था 19 आपका दिसंबर को ही। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया था आपका। अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है।
तो देखिए अवतल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है ये ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की अगर बात करेंगे तो ये आपका धनात्मक होता है। उत्तल लेंस को फ्रेंड्स आपका अपसारी जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, और जो आपका अवतल लेंस होता है इसे आपका अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। कुछ फैक्ट मैंने कलेक्ट भी किया है कि जो है आप ध्यान में रखेंगे कि उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक जगह पर फोकसित करता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रतिम सैन्य गुप्ता 1 नवंबर 2024 से किस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बंधन बैंक का किया गया है, जो अभी आपका मर्ज कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एक आपका यहाँ से उठा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि प्रतिक्रियाशील धातु क्या है। देखिए प्रतिक्रियाशील धातु में सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव आप देखेंगे तो आपका पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम है, उसके बाद आपका दोस्तों आपका लिथियम है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, हेलोजन से रिलेटेड पूछा जाता है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका फ्लोरीन आएगा, उसके बाद आपका क्लोरीन आता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपका धातु पूछा गया है तो आपका पोटेशियम सोडियम लिथियम इस टाइप से होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या ऑप्शन में था इसका डिटेल नहीं पता चल पाया है। तो इससे रिलेटेड आप फैक्ट को याद रखिएगा, तो इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो आपका फ्लोरीन होता है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है अगर हेलोजन के बारे में पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय। फूल का कौन सा भाग बीज बनता है अगर पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि जो बीजांड होता है एक बीज के रूप में विकसित होता है और अंडाशय निषेचन के बाद फल में आपका विकसित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग क्या है। ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको कवर कराया था ई बुक में। ये आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी। जो भी छात्र टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को क्लिक करके वहाँ से आप ज्वाइन करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वहाँ पर टॉपिक है लगातार आपको भेजा जा रहा है, तो कंप्लीटली आप रिवीजन करेंगे। जैसे जहाँ से आप वीडियो को विजिट कर रहे हो वहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको दिखेगा टाइटल पर, उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ऐड किया गया है लिंक, क्लिक करके आप फटाफट ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सारा मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है रिवीजन के तौर पर। मनुष्य में वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने का काम करता है मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी। देखिए वृक्क में जो है एक जोड़ी मनुष्य के अंदर वृक्क पाई जाती है और लेफ्ट साइड वाला जो भाग होता है ये छोटा थोड़ा सा उठा हुआ हो रहता है, जो कि खून को यानी रक्त को जो फिल्ट्रेट करने का काम करता है हमारे बॉडी के अंतर्गत, ये आपका वृक्क कहता है, जिसे किडनी या गुर्दा कहा जाता है। डायलिसिस नामक मशीन का जो प्रयोग किया जाता है जब गुर्दा काम करना बंद कर देता है, तो वैसे केस में डायलिसिस नमक का प्रयोग किया जाता है, एक मशीन का जो खून को शुद्धिकरण करने का काम करती है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या है। अब इसका एग्जैक्ट देखिए आपका आंसर मिला नहीं है, तो हीमोग्लोबिन में देखिए फ्रेंड्स आपका Fe नामक धातु पाई जाती है और आरबीसी जो होता है ये हीमोग्लोबिन का ही आपका एक तरह से बोल सकते हैं भाग होता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए आपका आरबीसी आपको आयरन आपको दिया गया होगा। आरआरबी का देखिए जो आपका आरबीसी का जो जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल्स का 115 से आपका 120 दिन का आपका होता है। इसका जो निर्माण होता है बोन मेरो में होता है, जिसे लाल अस्थि मंजा भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कब्र जो है ये आपके प्लीहा को कहा जाता है, जिसे ब्लड बैंक या तिल्ली के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डब्ल्यूबीसी रिलेटेड। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से आपका 4 दिन का होता है, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है और हमारे बॉडी का सेना डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि पाई जाती है जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है AIDS, तो वैसे केस में क्या होता है कि जो एड्स वाले विषाणु होते हैं जिसे हम लोग HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस कहते हैं, ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो मानव बॉडी के अंतर्गत लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसके कारण से एंटीबॉडीज हमारे बॉडी नहीं बना पाती है और इम्यून सिस्टम मुख्य रूप से आपके डैमेज होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स दिवस के रूप में प्रत्येक 1 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। एड्स किस कारण से होता है फ्रेंड्स आपका, तो ये आपका होता है विषाणु के कारण से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को किस रूप में दर्शाया जा सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान को AMU या फिर स्मॉल AMU के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो Z से डिनोट किया जाता है। और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होता है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना आपका प्रोटॉन होगा।
तो जेड ई और पी जो होता है आपस में आपका इक्वल होता है। एक एएमयू बराबर आपका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 आपका केजी होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है, जिसे धोवन सोडा कहा जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। एक आपके होते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा की अगर बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में आपकी जानी जाती है। इससे रिलेटेड एक और भी फैक्ट याद रखना है, अगर पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो CaOCl2 होता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर नमी की उपस्थिति में आता है तो एक तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरीन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से सीधे तौर पर याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। आप दो चैप्टर को क्लियर करके जाइए, एक आपका लाइट है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी है, और सदिश अदिश वेक्टर और स्केलर के भी कुछ क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जिसका कि PDF मैंने आपको डाल दिया है। लगातार देखिए यूट्यूब पर सारा कुछ कवर कराना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो सारा कुछ आपको PDF भी दिया जा रहा है, तो कंप्लीटली आप रिवीजन करिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो देखिए जो आपका आवर्धन होता है, जिसे हम लोग M कहते हैं, ये भी अपॉन आपका U के इक्वल होता है। और इसी से रिलेटेड एक और होता है आपका H' अपॉन आपका H होता है। तो न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो आप लोग हिट करना। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किसी चालक का प्रतिरोध आधा करने पर उसमें प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो V इक्वल टू हमारा IR फॉर्मूला होता है। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि उसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध अगर आधा करेंगे तो देखिए आपका वोल्ट आपका आधा हो जाएगा निश्चित रूप से। आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया होगा, या तो फिर आपका ये पूछा गया होगा H इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है I² RT आपका। अगर रेसिस्टेंस को आधा करेंगे तो जो उसमें मान है आपका, ये आपका आधा हो जाएगा। तो इसी से कोई आपका क्वेश्चन आया होगा, दोनों केस में आपका आधा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला पूछा गया था 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में है तो 1/8 प्लस 1/12 आपके 12 हो जाएगा। ये 1 अपॉन आपका 24 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 24 आएगा तो 8 3 का आपका 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 आपका 6 अपॉन आपका 24 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन आपका 4 हो जाएगा। और देखिए इसको आप पलटिएगा तो ऊपर आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 4 ओम आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल लगातार आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप जरूर देखिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तथा प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है फैक्ट आपका। और भी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है IR जो ओम से लाव है, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका R होता है, जो आपका ALP में आपका पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा साबुन के बुलबुले, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली मैंने कैंडिडेट से बात करके क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है आपका व्यतिकरण। तो आपका व्यतिकरण करेक्ट होगा। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। व्यतिकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो यंग ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका पूछा है कि DRDO ने कहाँ से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ध्वनि के भी तेज से गति करने वाले मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। तो देखिए DRDO ने अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और ये जो दोस्तों आपका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अबुल कलाम आज़ाद द्वीप से आपका किया गया है। इसकी देखिए खास बात यह है कि 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। ध्वनि से जो है ये आपका 5 गुना रफ्तार से तेज़ी से यात्रा करती है। और इसका जो है जो आपका प्रक्षेपित किया गया है, इसको जो आपका लॉन्च किया गया है, ये आपके 24 नवंबर 2024 को किया गया है। हेडक्वार्टर DRDO का कहाँ पर है, तो ये आपके नई दिल्ली के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एड्स का प्रमुख कारण क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। इसको मैंने आपको कवर भी करा दिया है। ये आपका आज का शिफ्ट का है। इसके पहले के शिफ्ट में आपको डायरेक्टली विषाणु से रिलेटेड आपका पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया था कि कोलायड एक विषमांगी मिश्रण है और इसके घटकों को किस नामक तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर था दोस्तों आपका सेंट्रीफ्यूगल। देखिए केमिस्ट्री का जो आपका 20 दिसंबर को न्यूमेरिकल पूछा गया है,
इसका लगातार कलेक्शन किया जा रहा है। जो भी इसका न्यूमेरिकल पूछा गया है ये कंप्लीटली आपको न्यूमेरिकल भी रिवील कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपका संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा नहीं है। संयोजी उत्तक का उदाहरण जो आपका होता है ये आपका होता है जैसे हड्डी आपका है, रक्त है, ये आपका तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन में क्या दिया गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। और देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी जो है जुड़ा हुआ रहता है ये किसके कारण से, तो ये हम लोग कहते हैं लिंगामेंट। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है। फेरिक ऑक्साइड में फ्रेंड्स लोहे की संयोजकता ये आपका 3+ होता है, +3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। यह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। लोहा का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट। लोहा का निष्कर्षण प्रमुखता आपका जो है हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पानी आयनिक लवण सुविलायक है क्योंकि। देखिए जो पानी है ये आपके आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी का जो ध्रुव आघूर्ण होता है ये आपका अधिक होता है। फॉर्मूला आपका होता है H2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट किया जा सकता है। पानी का आयनिक लवण सुविलायक होता है क्यों, क्योंकि पानी ध्रुव जो है ये आपके आघूर्ण अधिक होता है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल शरीर में पहुंचकर प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संवेदनशीलता को कम कर देता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि अभी तक बाहर नहीं आ पाया है क्योंकि जो लेंदी टाइप का क्वेश्चन है कैंडिडेट नहीं बता पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके जो है मॉडरेट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। काफ़ी जल्दी उसका कलेक्शन किया जा रहा है जो कि आप तक पहुँचाया जाएगा। तो देखिए पूछा है कि अल्कोहल शरीर में पहुँचकर प्रभाव दिखाता है। ये आपके कल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता को कम करता है। अल्कोहल दोस्तों आपका साइकोट्रिक ड्रग होता है जिसका शरीर में डिप्रेशन प्रभाव होता है जिस कारण शरीर के संवेदनशीलता कम हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर अभ्रक हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे जो अभ्रक आपके होते हैं ये मुख्य रूप से जो है हमारे फेफड़ों पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे थायमिन कहा जाता है। इसलिए मैंने इसका पिछले जो क्लास आपको दिया था बायो का, मैंने आपको वहाँ पर जो है हाईलाइट भी किया था कि जो विटामिन है यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपका पूछा जा रहा है। और इसके ठीक जो है जस्ट पहले का क्लास हमारा इससे रिलेटेड आपका था विटामिन का, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा भी दिया है जहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को आपका राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B3 को पेंटोथेनिक कहा जाता है, B6 को आपका जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो इसने फैक्ट अभी तक आपका कवर किया गया है तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगला पूछा गया था कि जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह परिदृश्य रंग किस प्रकार का होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। अगर आपने ऑप्शन लाल को हिट किया होगा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाता है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है तो हरा होता है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है तथा ये आपके दूर से दिखाई देता है। ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, LP के एग्जाम में ही आपका पूछा गया था, सॉरी NTPC के एग्जाम में आपका संभवतः ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। खतरे का लाल सिग्नल वाला। बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है CCl4। ध्यान में रखेंगे CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपका जो है आपका फॉर्मूला। तो बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वाटर ब्रेक परीक्षण को उपयोग किया जाता है। देखिए सतह की सफाई की जांच करने के लिए वाटर ब्रेक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो है 600 ग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर वाला कोई घनी खंड क्षुद्र पानी में तैर रहा है। खंड का कितना भाग पानी में डूबा हुआ है। देखिए आर्किमिडीज का ये आपका नियम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 600 अपॉन आपका 10। इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, लगभग 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका परसेंटेज में ही आपको दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की पूछा जा रहा है कि SI इकाई क्या है। तो ये आपका वेबर होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसी वस्तु द्वारा तय की गई शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु, यहाँ से आपको याद रखना है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गतिमान करता है तो जब ये पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आकर के रिटर्न आता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका 0 हो जाता है। साथ ही साथ जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है इसका जो त्वरण होता है ये वेग समान रहने के बाद भी इसमें लगातार त्वरण उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि आपको ए इक्वल टू आपको दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि 8 सेकंड तक गति करता है। टी इक्वल टू आपको दिया गया 8 सेकंड तक गति करता है। इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आपका यू टी प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए आपको एस निकालना है तो यू आपका प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। ए का वैल्यू देखिए आपको दिया गया है 3 आपको दिया गया है। टी का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 त्रिक 6 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 3 त्रिक आपका 9 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तोलक का सिद्धांत आधारित है, आर्किमिडीज के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला पूछा गया है कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? तो ये दोस्तों आपका मीटर होता है। विद्युत आवेश, इससे रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट आपको कवर किया है जो रेलवे बार बार आपका रिपीट किया है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैंने कवर किया है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपका ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, जैसे जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है। दबाव का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियमानुसार ही काम करता है। एस्ट्रोनॉमिकल, पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई एस्ट्रोनॉमिकल कहलाती है। देखिए बल की इकाई आपका न्यूटन होता है। न्यूटन को फ्रेंड्स आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो आपके 19 दिसंबर को आपका पूछ लिया गया है आपसे। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तापमान की इकाई आपके केल्विन होता है। अगला कुछ फैक्ट आपका है, जैसे एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। कार्य की इकाई जूल होता है। साथ ही साथ आपका ऊर्जा का भी इकाई जो होता है आपका जूल होता है। ऊष्मा की इकाई की बात करेंगे तो आपका जूल होता है। भार की ऐसा इकाई आपका न्यूटन होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई अशुशक्ति होता है। यानी कि अगर यहाँ से पूछा जाता है कि आपका 1 HP इक्वल टू कितना होता है, तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखनी है 700 आपका 46 वाट के इक्वल होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ लिया गया है। देखिए अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके 19 दिसंबर को, और जो आपके कल एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? ये 20 दिसंबर का ऑफिशियल क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने डायरेक्टली अभ्यर्थी से वार्तालाप किया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन के कारण से। अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? देखिए एक फॉर्मूला भी आपका पूछा गया था, दर्पण सूत्र पूछा गया था, जो आपका 1/f इक्वल टू आपका 1/v माइनस 1/ आपका u होता है। इससे रिलेटेड एक आपका फॉर्मूला भी पूछा गया है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया था, लगभग में पूछा गया था, लगभग किसके बराबर होता है? तो प्रश्न में आपका 1 दिया गया होगा संभवतः आपका, तो 1.00 आपका 3 के इक्वल होता है, लेकिन अभ्यर्थी ने कहा है लगभग में आपका पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। वायुमंडल में सबसे अधिकतम मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% आपका पाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, और याद रखना है कि वायुमंडल में एकमात्र आपका गैस है रेडॉन, जो कि नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के फटने के कारण से रेडॉन की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनः विकसित और आपका सृजित हो सकता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका जिगर करेक्ट आंसर था। अमाशय रस, देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 19 दिसंबर को भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका 20 दिसंबर को भी पूछा गया था। थोड़ा सा पूछने का ट्रेंड आपका अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सोना को गलाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका HCl और आपके HNO3 का आपका मिश्रण होता है, जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। HCl का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड का आपका 1 भाग होता है, जिसका प्रयोग एक्वारेजिया कहलाता है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है।
वैसे अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, लेकिन इसे अम्लराज कहा जाता है, जिसका प्रयोग सोना को उगलाने के लिए किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है, ये 18 कैरेट का होता है, जिसमें शुद्ध सोना की परसेंटेज मात्रा की बात करेंगे तो ये आपका 75%। आभूषण बनाने वाले जो 18 कैरेट का सोना होता है इसमें आपके फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तो इतना क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन डायरेक्टली अभ्यर्थी से बात करके किया हुआ है। बाकी लगातार जो है क्वेश्चन का कलेक्शन आपका हो रहा है, तो जितने जल्द से जल्द क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और भी आपके न्यूमेरिकल जो पूछा गया है इसको कंप्लीटली आपको आप तक पहुंचाया जाएगा और लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग टेलीग्राम के साथ नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड किया गया है, तो क्लिक करके ज्वाइन करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है बेहतर तरीका से एक बार एनालिसिस किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।